मैं सीधे सीधे प्रीति जी को आवाज़ देने की कोशिश करता हूँ। और वैलेंटाइन डे भी आ चुका है, वीक चलने लगा है। सुनेगा वारिस अंसारी कहीं 4 पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि ख्याल अब्र का पानी है सोचते रहना, बुलंदियों की निशानी है सोचते रहना, ख्याल अब्र का पानी है सोचते रहना, सुनो ज़ुबान में तकसीम करने वालों सुनो, गज़ल तो हिंद की रानी है सोचते रहना, गज़ल तो हिंद की रानी है सोचते रहना। आदरणीय प्रीति जी के लिए माहौल बनाइएगा। बहुत ही प्यारी गज़ल पढ़ती हैं, प्यार मोहब्बत इश्क की बातें करती हैं। वैलेंटाइन डे का पहला दिन है आज, रोज़ डे। वहीं से 4 पंक्तियाँ प्रकाश भाई उनके अगवानी में पढ़ता हूँ, आप लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करिएगा। कि नज़र है जिसकी नशीली शराब क्या देना, नज़र है जिसकी नशीली शराब क्या देना, जो शम्स खुद है उसे माहताब क्या देना, कटीले नैन हैं लब है पंखुड़ी जिसके, कटीले नैन हैं और लब है पंखुड़ी जिसके, वो खुद गुलाब है उसको गुलाब क्या देना। पुरजोर तालियों स्वागत करें हमारे बीच प्रीति आशुतोष शुक्ला जी। माँ बीरापाणी को नमन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आपको प्रणाम करती हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आपको प्रणाम करती हूँ जी। जितने भी अतिथि महोदय उपस्थित हैं आप सबको मेरा प्रणाम। और आप सब बहुत अच्छा बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले देवेंद्र जी ने बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। तो जैसा कि उन्होंने देश की बात की, तो मैं भी अपने काव्य पाठ की शुरुआत में 4 पंक्तियाँ देश के नाम पढ़ूंगी, फिर अपनी मूल विधा पर आऊँगी। तो 4 पंक्तियाँ देश के नाम रखती हूँ। स्वागत। कि धरा ये हिंद की पावन, सदा इसको नमन मेरा, धरा ये हिंद की पावन, सदा इसको नमन मेरा, यही अरदास है मेरी, सदा महके चमन मेरा, कि इसके वास्ते हंस कर तिरंगा ओढ़ भी लेंगे, कि इसके वास्ते हंस कर तिरंगा ओढ़ भी लेंगे, रहे हम ना रहे पर हो सलामत ये वतन मेरा, रहे हम ना रहे पर हो सलामत ये वतन मेरा। एक गीत रखती हूँ आप सबके मध्य, प्रेम का गीत। कि जब कोई लड़की प्यार में होती है, प्रेम में होती है जी, तो ये उसी का एक गीत है। तो पंक्तियाँ रखती हूँ, पंक्तियाँ सुनिएगा। स्वागत। गुनगुनाते हैं भंवरे, जब भी पहला प्यार होता है तो कैसा माहौल होता है हमारे आसपास, ये गीत वही दिखाता है। तो गीत रखती हूँ कि गुनगुनाते हैं भंवरे खिली हर कली। एक बार आप माहौल दीजिए, एक बार आप लोग तालियां बजा दें करिए, तो मैं अपना गीत आगे बढ़ती हूँ। तो पंक्तियाँ रखती हूँ जी। अच्छा। गुनगुनाते हैं भंवरे खिली हर कली, गुनगुनाते हैं भंवरे खिली हर कली, मौन गीतों को मेरे वो स्वर दे गया, गुनगुनाते हैं भंवरे खिली हर कली, मौन गीतों को मेरे वो स्वर दे गया, क्या कहने, झूमती फिर रही बन पवन मन चली, झूमती फिर रही बन पवन मन चली, कौन प्राणों को प्रीति अमर दे गया, कौन प्राणों को प्रीति अमर दे गया, गुनगुनाते हैं भंवरे खिली हर कली, गुनगुनाते हैं भंवरे खिली हर कली, मौन गीतों को मेरे वो स्वर दे गया, रात दिन तुझ में ऐसी मैं खोई रहूं, रात दिन तुझ में ऐसी मैं खोई रहूं, जैसे सागर में खोती हो कोई नदी, रात दिन तुझ में ऐसी मैं खोई रहूं, जैसे सागर में खोती हो कोई नदी, प्रेम की धुन में ऐसी, प्रेम की धुन में ऐसी हुई बावरी, प्रेम की धुन में
जैसे कुंजन में राधा हुई कृष्ण की। और प्रेम क्या होता है ये पंक्तियों में रखती हूँ। प्रेम पूजा समर्पण है और साधना, प्रेम पूजा समर्पण है और साधना, पुण्य इसको समझ कर के मैंने किया। गुनगुनाते हैं भंवरे खिली हर कली, मौन गीतों को मेरे वो स्वर दे गया। और प्यार में एक लड़की क्या चाहती है वो मैंने इन पंक्तियों में रखा है, तो पंक्तियां सुनिएगा कि रूप की रोशनी जब भी ढल जाए तो, रूप की रोशनी जब भी ढल जाए तो, तुम उजालों सा मुझ में चमकना कहीं। चलते चलते मेरे पाँव थम जाए तो, थाम कर मेरे हाथों को कहना यही, पल दो पल का बंधन नहीं ये प्रिय, पल दो पल का बंधन नहीं ये प्रिय, वचन साथ जन्मों का मैंने दिया। गुनगुनाते हैं भंवरे खिली हर कली, मौन गीतों को मेरे वो स्वर दे गया, मौन गीतों को मेरे वो स्वर दे गया। एक बार तालियां बजाइए, बहुत अच्छा गीत। जैसा कि यहाँ पर नारी शक्ति के प्रतीक कुछ लड़कियाँ बैठी हुई हैं, तो अगली पंक्तियाँ में नारी शक्ति को समर्पित पढ़ना चाहूँगी आप सबके मध्य। और उसके विषय में एक बात कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो बेटियां नहीं कर सकती। अगर आवश्यकता है तो उन्हें पर्याप्त समय देने की और उन्हें उचित अवसर देने की। तो बेटियों को समर्पित कुछ पंक्तियां रखती हूँ आप सबके मध्य कि अधरों पे मुस्कान, अधरों पे मुस्काने, आंखों में ले स्वाभिमान, आसमान को भी चीर सकती हैं बेटियां। क्या कहने, अधरों पे मुस्काने, आंखों में ले स्वाभिमान, आसमान को भी चीर सकती हैं बेटियां। घर में लक्ष्मी का, रण में दुर्गा का हर एक रूप धर सकती हैं बेटियां। घर में लक्ष्मी का, रण में दुर्गा का हर एक रूप धर सकती हैं बेटियां। कम तर जो उन्हें हो आक रहे तो सुनो जी, कम तर जो उन्हें हो आक रहे तो सुनो जी, बेटों को भी पीछे छोड़ सकती हैं बेटियां। लक्ष्मी बाई का तेज, सावित्री का प्रण लेके पर्वतों को भी भेद सकती हैं बेटियां, पर्वतों को भी भेद सकती हैं बेटियां। और विश्वास मानिए बेटियां ही वो होती हैं जो घर और बाहर दोनों में सामंजस्य बिठाकर अपने सारे कार्य कर सकती हैं। तो पंक्तियां रखती हूँ कि बाहर की भाग दौड़, बाहर की भाग दौड़, घर की थाम डोर, नित नए काम कर जाने लगी बेटियां। बाहर की भाग दौड़, घर की थाम डोर, नित नए काम कर जाने लगी बेटियां। घर में माँ का हाथ, बाहर पिता के साथ कदमों से कदम मिलाने लगी बेटियां। घर में माँ का हाथ, बाहर पिता के साथ कदमों से कदम मिलाने लगी बेटियां। पूर्णता के साथ हर काम में निपुणता से प्रतिपल सफलताएं पाने लगी बेटियां। रख आसमानी ख्वाब, ऊंचे अंबर को भी हौसलों से अपने डराने लगी बेटियां, हौसलों से अपने डराने लगी बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि बेटियों की बात की है तो नारी शक्ति को समर्पित एक और रचना आप सबके मध्य पढ़ूंगी। स्वागत है। उस रचना में मैंने माँ सीता का एक बहुत ही अलग रूप दिखाने की कोशिश करी है। अभी तक हमने जहाँ कहीं भी सुना, पढ़ा और देखा होगा तो वहाँ पर माँ सीता का सौम्य रूप देखा होगा, लेकिन विश्वास मानिए अगर माँ सीता जो स्वयं शक्ति का अवतार थी वो चाहती तो रावण जैसी शक्तियों का अंत स्वयं कर सकती थी। लेकिन अगर उस युग में वो ऐसा करती तो शायद तब की कथा परिकथा कुछ और हो जाती। उस युग में भगवान राम का जन्म इन सारे कार्यों के निमित्त हुआ था। तो माँ सीता को समर्पित एक रचना आप सबके मध्य पढ़ती हूँ।
तो पंक्तियाँ रखती हूँ कि क्यों साबित करनी है सीता को ही अपनी शुचिता। हमारे समाज की एक विडंबना है कि जब भी किसी स्त्री नारी के साथ कुछ गलत होता है तो हमेशा प्रश्न चिन्ह नारी पे उठता है कि आइए आप परीक्षा दीजिए, आइए आप स्वयं को सिद्ध कीजिए। तो ये पंक्तियाँ रखती हूँ कि क्यों साबित करनी है सीता को ही अपनी शुचिता, क्यों हर बार सजी है नारी की ही अग्निचिता। क्यों नहीं फटी धरती तब जब नेत्र पुरुष के पतित हुए, क्यों प्रलय घटती तब जब आस त्रास से कुपित रहे। क्या दोष मेरा था वनगामिनी बन बस साथ तेरे चलते जाना। माँ सीता भगवान राम से प्रश्न करती हैं कि क्या दोष मेरा था वनगामिनी बन बस साथ तेरे चलते जाना। क्या दोष मेरा था हर विपदा हर आतप तम सहते जाना। प्रतिशोध बहन का लेना था। माँ सीता रावण से प्रश्न करती हैं कि प्रतिशोध बहन का लेना था तो क्यों छल से बंदी कर डाला। पुरुषत्व अगर तुम में था तो क्यों युद्ध नहीं फिर लड़ डाला। जय है जग की जग जननी जगदम्बा, जिसमें वास करे अपने पे आ जाए तो वो हर दुर्जन का नाश करे। वाह वाह वाह। वो तो उस युग में तुमको पुरुषोत्तम जो कहलाना था, वरना सिय के सम्मुख तो कोई भी ना टिक पाना था। क्या बात है। था राज धर्म सर्वोपरि। तो हम सबको पता है कि राज धर्म निभाते हुए माँ सीता को निर्वासित किया गया था। पंक्तियाँ कहती हूँ कि था राज धर्म सर्वोपरि तो पति धर्म कहाँ से कमतर था, और बिन दोष बताए निर्वासन अन्याय नहीं तो फिर क्या था विश्वास नहीं अग्नि पर तो क्यों ताप अग्नि का दिया मुझे। क्षोभ त्रास से भरा है ये मन, दोष मढ़ूं तो मढ़ूं किसे। संताप प्रजा से करूं या फिर न्याय मांगूं उस राजा से। अंतर द्वंसा चलता मन में व्यथा कहूं तो कहूं किसे। अंतर द्वंसा चलता मन में व्यथा कहूं तो कहूं किसे। क्या कहने। वाह वाह वाह। रामायण का एक और पात्र जिसके विषय में शायद बहुत कम कहा सुना पढ़ा गया होगा जी, मैं बात कर रही हूँ माँ उर्मिला की। अगर त्याग की बात की जाए तो जितना त्याग भगवान राम ने किया, माँ सीता ने किया, शायद उतना ही त्याग उर्मिला ने भी किया होगा। तो माँ उर्मिला को समर्पित एक और रचना, एक गीत आप सबके मध्य पढ़ना चाहूंगी। स्वागत। तो गीत रखती हूँ, एक बार आप लोग मुझे तालियों से आदेशित करिए तो मैं वो रचना पढ़ती हूँ। प्रतिपल प्रतीक्षा की घड़ी में। हमने रामायण देखी होगी तो रामायण में ये कथा दिखाई गई है कि उर्मिला से ये वचन लिया गया था कि जब लक्ष्मण जी जाएंगे तो आप मौन रहेंगे, कोई प्रश्न नहीं करेंगे, ना ही अश्रु बहाएंगे। तो यही सब कुछ इस गीत के माध्यम से मैंने कहा है। तो रचना रखती हूँ आप सबके मध्य कि प्रतिपल प्रतीक्षा की घड़ी में द्वार दीपक देखता मन। रसता निहारे बरसों बरस से नेह नीर भरे नयन। प्रतिपल प्रतीक्षा की घड़ी से द्वार दीपक देखता मन। कैसे रहे वन वन पिया तुम, मन सोचता हर पल यही है। कैसे रहे वन वन पिया तुम, मन सोचता हर पल यही तो। धैर्य भी है डोलता अब, हर श्वास भी ढूंढे तुम्ही को। ढूंढती हूँ चहु दिशा में, ढूंढती हूँ चहु दिशा में। रास्ता बता दे पवन। प्रतिपल प्रतीक्षा की घड़ी में द्वार दीपक देखता मन। महल हमें सोना लगे हैं, आभूषण चुभते हैं जाते। दर्पण में धूल जमी है कब से, पपीहे भी संदेश न गाते। जा रे जा बैरी पपीहा, जा रे जा बैरी पपीहा। जा रे तू अपने गगन, प्रतिपल प्रतीक्षा की घड़ी में द्वार दीपक
देखता मन। आहा। उनसे वचन लिया गया था कि आप मौन रहेंगी, कोई भी प्रश्न नहीं करेंगी। तब ये पंक्तियां रखती हूँ कि मौन छोड़ा था महल में, पूछते मेरे भी मन से, रह सकोगी प्राणों के बिन, शक्ति इतनी है क्या तन में। मौन छोड़ा था महल में, पूछते मेरे भी मन से, रह सकोगी प्राणों के बिन, शक्ति इतनी है क्या तन में। मन है बोझिल कह सकूं ना, मन है बोझिल कह सकूं ना, क्यों दिया तुमको वचन, प्रतिपल प्रतीक्षा की घड़ी में, द्वार दीपक देखता मन। एक गजल कह के फिर अपना स्थान लूंगी। स्वागत। तो गजल लगती हूँ जी, बताओ। सच को सच कहा हमने, ये खता हमारी है। सच को सच कहा सच हमने, को सच कहा हमने, ये खता हमारी है। इसलिए जमाने से अपनी जंग जारी है। वाह वाह। सच को सच कहा हमने, क्या शानदार मतलब। ये खता हमारी है। मानते हैं आफतों का, हाँ। मानते हैं आफतों का, असर इतना गहरा है कि हमारी सांसों पर भी साजिशों का पहरा है। मानते हैं आफतों का, असर इतना गहरा है कि हमारी सांसों पर भी साजिशों का पहरा है। पर हमारे हौसलों ने जीती बाजी सारी है। पर हमारे हौसलों ने जीती बाजी सारी है। इसलिए जमाने से अपनी जंग जारी है। सच को सच कहा हमने, ये खता हमारी है। क्या कहने। गम की आहटों पे हम, गम की आहटों पे हम मुस्कुराहटे बने, दिल को दिल से जोड़े जो हम वो चाहते बने। गम की आहटों पे हम मुस्कुराहटे बने, दिल को दिल से जोड़े जो हम वो चाहते बने। कह दो इन अंधेरों से तोड़ी हमने यारी है। कह दो इन अंधेरों से तोड़ी हमने यारी है। इसलिए जमाने से अपनी जंग जारी है। सच को सच कहा हमने, ये खता हमारी है। खुद से लड़ते लड़ते हम यूं ही मर गए होते, उल्फतों को सारी तेरे नाम कर गए होते। खुद से लड़ते लड़ते हम यूं ही मर गए होते, उल्फतों को सारी तेरे नाम कर गए होते। आदमी की जान का खुद आदमी शिकारी है। इसलिए जमाने से अपनी जंग जारी है। सच को सच कहा हमने, ये खता हमारी है। सच को सच कहा हमने, ये खता हमारी है। धन्यवाद।